तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में रेशियो यानी अनुपात के कुछ बेसिक पार्ट हमने देखे थे। उसमें कुछ हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो उसे रेशियो के फॉर्म में किस तरीके से बदलेंगे। तो ये हमने देखा था, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, वो कहा जाए इसे रेशियो के फॉर्म में बदलिए तो किस तरीके से हम रेशियो के फॉर्म में बदलते हैं, ये हमने देखा था। तो हमने क्या सीखा था कि अंश जो है उसे हम पहले लिखते हैं और हर जो है उसे बाद में लिखते हैं। किस तरीके से? कुछ इस प्रकार, जैसे 2:3। ठीक है, हमने इतना सीखा था। और हमने एक बात और सीखी थी, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में है और उसे रेशियो के फॉर्म में है, उसे भिन्न के रूप में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, ये भी हमने सीखा था। तो हमने क्या सीखा था कि जो आगे होती है वो हमेशा क्या होती है? अंश। आगे वाली संख्या अंश और पीछे वाली संख्या हमेशा क्या होती है? हर। तो इसे किस तरीके से हम भिन्न के रूप में बदलते हैं? तो अंश क्या होता है? ऊपर होता है। बेसिकली अंश हमेशा ऊपर होता है, तो 2, हर नीचे होता है, तो 2/3। तो चलिए आज हम कुछ और इसमें सीखते हैं। इसमें हम आज ये सीखेंगे, अगर कोई संख्या अल्फ़ाबेट अक्षर के साथ हो और उसका रेशियो पूछा जाए तो किस तरीके से उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 2a और तथा 3b को अनुपात के रूप में बदलिए, तो आप किस तरीके से इसे बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे 2a, सबसे पहले हम आपको एक बेसिक बात बता दें। बेसिक बात क्या है? बेसिक बात ये है कि जो जैसे मान लीजिए 2a इज इक्वल 1 है। ठीक है, क्या है? 1 है। तो आप लोगों को इतना पता होगा, जो संख्या किसी अल्फ़ाबेट अक्षर से अगर मल्टीप्लाई होती है या कोई भी अदर संख्या से मल्टीप्लाई होती है, जब उसको हम इज इक्वल यानी कि बराबर के उस साइड भेजते हैं, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए 2a दिया है, अगर a का मान निकालना हो तो a इज इक्वल, इधर ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और यदि मान लीजिए अब यही 1/2 है, जैसे अब मान लीजिए कि a/2 है इज इक्वल 1, और कहा जाए a का मान निकालिए, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? अब देखिए, इसमें जो 2 है इधर डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस तरीके से? कुछ इस प्रकार से, जैसे ये इज इक्वल का साइन जब ये क्रॉस करता है तो इसका क्या कहते हैं? चिन्ह बदल जाता है। जैसे आधा, अगर इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, अगर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। ठीक है, अब इधर क्या है? डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि a इज इक्वल 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कहा गया है कि 2a इज इक्वल 3b, इसे रुकिए, 2a इज इक्वल 3b कहा गया है इसे कि रेशियो के फॉर्म में बदलिए, तो इसे किस तरीके से हम बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमें बताइए, जो b है, जो b है, जब a अनुपात b में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? a/b। ठीक है, क्या होता है? a/b, यानी कि a में b से भाग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यार इसका इरेजर समझ में नहीं आता कहाँ से है, शायद ये है, हाँ शायद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अरे यार, मिट जाओ मिट जाओ। ठीक है, अब हमें कहा गया है a अनुपात b में बदलने को। ठीक है, अब ये क्या होगा? पहला नंबर तो ये जान लीजिए, a क्या होगा? a/b। ठीक है,
अब 3 तो यहीं रहेगा और जो 2 है इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने b को इधर लाया है तो 2 को उधर भेजेंगे। तो 2 इधर जो है ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी कि 3/2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 3/2 होगा। अब a अनुपात b में जब बदलेंगे, a अनुपात b में, तो अंश कितना 3, तो अंश पहले, हर कितना 2, तो हर बाद में, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, a अनुपात b 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए 5a = 6b। ठीक है, और कहा जाए इसे a अनुपात b में बदलिए, तो किस तरीके से करेंगे, a बट्टा b, यानी a इधर, a अनुपात b में करना है तो a अनुपात b का मतलब होता है a बट्टा b ही होता है। हम आप लोगों को एकदम बेसिक से एकदम क्लियर समझा रहे हैं, इस तरीके से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो a बट्टा b। अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि 6/5। ठीक है, कितना, 6/5। अब a अनुपात b हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अंश 6 हर 5, तो यानी कि 6/5, क्योंकि अंश पहले लिखा जाता है और हर बाद में लिखा जाता है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। और क्या देख लें, मान लीजिए अब मान लीजिए इधर दे दिया जाए कि 3/4, यानी कि a का 3/4 तथा ठीक है b का मान लीजिए 5/2। ठीक है, कितना, 5/2, कितना, 5/2। और कहा जाए इसे रेशियो फॉर्म में बदलिए, तो आप किस तरीके से इसे बदलेंगे, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, 3/4 a = 5/2 b। जगह कम पड़ रहा है, रुकिए थोड़ी देर, कुछ इरेज करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ना। अच्छा चलिए देखते हैं कितना आया था हमारा, 3/4 a = 5/2 b, 5/2 b। ठीक है, अब हम जानते हैं ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यानी कि अगर हम बेसिक अच्छे तरीके से बताएं तो कुछ इस तरीके से, 3/4 a = 5/2 b। अब क्या होगा, ये 2 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, इस तरीके से। चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से, 2 गुना कितना है यार, चलिए कितना, 3a। ठीक है, कितना है, 3a = अब 4 का गुणा उधर होगा, तो 4 गुना 5b, यानी 5b। ठीक है, 5b। वो तरीके 5b। ठीक है यार, जगह कम पड़ रहा, चलिए देखते हैं, मिटाते हैं कुछ इसमें। ठीक है, इसमें से हम ऊपर वाला पोर्शन मिटा देते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है ना, नहीं तो कहेंगे आप अच्छे से समझाते नहीं हैं। देखिए भाई, हम जिस तरीके से समझा रहे हैं इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं। अगर आप बेसिक समझे रहेंगे तो आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दिया रहता है, बस आपको थोड़ा सोचना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, 6a कितना हो जाएगा, 6a। ठीक है, = जब 5 का गुणा 4 में होगा तो 20b, यानी कि 20b। अब a अनुपात b में बदलेंगे तो आपको पता ही है a अनुपात b।
ठीक है, कि A अनुपात B का मतलब होता है A बट्टा B। तो जब A बट्टा B, तो इधर जब यानी 6 को उधर भेजेंगे तो 20/6 हो जाएगा, यानी कि 20:6। ठीक है, अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। रुकिए पहले से मिटाते हैं, जगह हो जाए थोड़ी, है ना, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब ये कट रहा है कितने से, 10 और 3 से। ठीक है, यानी 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6, यानी कि A अनुपात B इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10:3। अगर इसे में आपसे कोई पूछ ले कि A का मान बताइए, A का मान कितना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे, बताइए बताइए किस तरीके से बताएंगे। ये भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, अब वैसे ही अगर सोचिए तो A इज इक्वल 10 हो जाएगा, B इज इक्वल 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B इज इक्वल 3 हो जाएगा। चलिए अब चलिए कुछ और देखते हैं, हम क्या देख लेते हैं। चलिए अब मान लीजिए दे दिया जाए 2A प्लस 3 इज इक्वल 3B प्लस 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 यहाँ भी 3 कर देते हैं। ठीक है, और कहा जाए इसे रेशियो फॉर्म में बदलिए, तो आप किस तरीके से इसे रेशियो फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 2A माइनस 3B हो जाएगा, इधर 3 माइनस 3 यानी कि 2A माइनस 3B इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो फॉर्म में चेंज होगा भाई मेरे, होगा। इधर तो 0 हो गया, ठीक है, इधर 3B है। देखिए देखिए देखिए, जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 2A 3B को इधर लाएंगे तो 3B माइनस 3B बने, और इधर 3A को उधर करेंगे तो 3 माइनस 3 यानी कि 0 हो जाएगा। तो इससे चलिए हम देखते हैं 2A माइनस 3B इज इक्वल 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसे रेशियो फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सोचना है। इसे हम मिटा दें ना, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए 3B, अगर इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए। 2A इज इक्वल 3B, सिंपल। अब A अनुपात B करना है तो कितना हो जाएगा, 3:2, सिंपल। ठीक, चलिए अब और देखते हैं। अब मान लीजिए दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक है, कि A प्लस B इज इक्वल, मान लीजिए दे दिया जाए 14। ठीक है, और A अनुपात B का मान दे दिया जाए 2:, मान लीजिए दे दिया जाता है 5, 2:5। ठीक है, मान लीजिए दे दिया जाए A प्लस B बराबर 14 और A अनुपात B बराबर 2:5, और आपसे पूछा जाए कि A तथा B का मान बताइए, तो आप किस तरीके से इसे बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, A अनुपात B इक्वल कितना है, 2:5।
और सबसे पहले इसका आप अनुपाती योग ज्ञात कर लीजिए। अनुपाती योग कितना, अनुपाती योग, ठीक है। तो अनुपाती योग कितना होगा, यानी a प्लस v इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 14। कितना दिया हुआ है, 14। और तथा हमारा अनुपाती योग a प्लस बी कितना आया है, 7, यानी कि 7 इज इक्वल 14, ठीक है। अब a का मान अगर निकालना हो a, ठीक है, तो a का मान कितना था, 2। ओ यार ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं। दूसरा पेज कहाँ से जुड़ता है, कोई बताएगा। दूसरा पेज भाई कहाँ से जुड़ता है यार, हमें नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। हम कुछ मिटा देते हैं, क्या करते हैं, कुछ मिटा देते हैं। क्या है ना, ये छोटा पड़ जाता है यार। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें से ही इतना मिटाते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं, कितना मिटाते हैं ना। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं। तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, 14/7 इंटू 2। तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4, यानी कि a का मान 4 आएगा, ठीक है। और v इज इक्वल कितना दिया हुआ था, 5। कितना दिया हुआ था, 5। तो चलिए देखते हैं, तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा, तो b इज इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल कितना, 10, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना हो कि भाई हमने जो लगाया है ये सही लगाया है या गलत लगाया है, तो किस तरीके से हम चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा a अनुपात b पहले दिया कितना था, 2:5। तो देखते हैं 2:5 है या नहीं है, सिंपल। तो a अनुपात b, ठीक है, कितना है, 4:10, यानी कि 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी भाई साहब 2:5 आ जाएगा, यानी कि सही है, यानी सही लगा है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो का अब यूज हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मिश्रण में होता है या कई ऐसे सारे चैप्टरों में होता है, तो उसे हम अगली वाली वीडियो में देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।